श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन हमें पूजा आराधना कैसे करनी है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो भक्तों देखिए, हमें शाम के समय प्रदोष काल में यह पूजा करनी होती है भोलेनाथ की। तो आप एक चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर आप जो है, सावन का महीना है तो आप हरे रंग का वस्त्र या फिर सफेद वस्त्र, पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पर हरा रंग का आसन बिछाया है। हल्के रंग आपने बिछाने हैं और चौकी आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगानी है इस प्रकार से। और आप यहाँ बेलपत्र का आसन दें और इस प्रकार से शिव परिवार की तस्वीर, फोटो, मूर्ति जो भी हो आपके पास, वो आप यहाँ पर विराजमान करें। भक्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक और बेलपत्र चढ़ाएं। तो देखिए, हमने यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर ली है। एक प्लेट में हमने बेलपत्र रख लिया है, उसके ऊपर हमने पारद शिवलिंग विराजमान कर लिया है। पूजन के दौरान भक्त को मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और इस तरह से अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और आवाहन करने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आइए और विराजमान हो जाएं और अपना पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। और इस तरह से हम गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, जो जल अभिषेक करना है तांबे के लोटे से करना होता है भगवान भोलेनाथ जी को। तो आप शुद्ध जल ले लें, उसमें गंगा जल अवश्य मिला लें, क्योंकि सावन का जो महीना होता है भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। और भगवान भोलेनाथ जी का पूरे सोमवार के दिन या पूरे सावन के महीने में अभिषेक करना जरूर होता है, क्योंकि अभिषेक भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय है। तो आप जल से अभिषेक जरूर से करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। तो देखिए, अगर आप शिवालय में जाकर पूजन करें तो सेम इसी विधि से पूजन करें। तो देखिए, हमने गाय के कच्चे दूध से यहाँ पर अभिषेक कर दिया है। सावन के महीने में गाय के कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है। यदि गाय का कच्चा दूध नहीं है, जो भी आपके पास दूध उपलब्ध हो, आप उससे अभिषेक जरूर से कराएं। दूध से अभिषेक कराने से जो है हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। फिर से हम जल से शुद्धोदक स्नान करा देंगे भक्तों। फिर उसके बाद मंदिर से आने के बाद में फिर आप घर पर महादेव की पूरे विधि विधान से इस प्रकार से पूजन करना है। अंग पोषण कर लेंगे। जो ये जल है आप तुलसी के गमले को छोड़ करके अन्य किसी पौधे आदि में डाल देंगे। फिर से हम यहाँ पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र की आप डंडी पीछे से तोड़ लें और इस तरह से रखना है। और उसके बाद में हम शिवलिंग को स्थापित कर लेंगे। फिर से हम जल लेंगे और पुष्प की सहायता से शुद्धिकरण, पवित्रीकरण कर लेंगे। तो देखिए, भक्त को पूरे दिन उपवास रखना है, अन्न का सेवन नहीं करना है, फलाहार ले सकते हैं। इसके बाद शाम के समय में फिर से स्नान करें और भोले बाबा की पूजा करें। इस दौरान सावन सोमवार व्रत की कथा भी जरूर से सुने। इसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दिया है। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। देखिए भक्तों, हम शिवलिंग पर भी इस तरह से कलावा को लपेट करके 7 बार यहाँ पर अर्पित कर देंगे। नंदी भगवान को भी अर्पित कर देंगे। चंदन से हम सभी को टीका करेंगे। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा एक है, परंतु उसके रूप अनेक हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है। वह सदा ही कल्याण करते हैं। वह विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते हैं। सच्चिदानंद शिव एक हैं। वे गुणातीत और गुणमय हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर पार्थ जो शिवलिंग है उस पर भी हम यहाँ पर चंदन से टीका करेंगे। रोली से हम नंदी भगवान का पूजन करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे विधि विधान से प्रदोष काल में ये पूजन करना है। सुबह में आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। अक्षत सभी को समर्पित कर देंगे। जो दीपक की हमने स्थापना की है उसका भी हम यहीं से पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चमेली का फूल लिया है। जो भी फूल पत्र मिल जाए आपको ले लें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी लेने हैं। तो जो चमेली का फूल होता है भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय होता है, तो चमेली का फूल आप जरूर से अर्पित करें। तो देखिए, एक और जहाँ ब्रह्मा रूप में वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव रूप में वह सृष्टि का संसार करते हैं, संहार करते हैं।
भक्तजन अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। तो देखिए भक्तों, जो सावन के जो सोमवार होते हैं उसमें कई लोग भक्त पूरे सावन के व्रत रखते हैं, पूरे महीने, और कई सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं, कई सावन के सोमवार से शुरू करके 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। तो इसी तरह से हमें पूजन करना है पूरे विधि विधान से। और मंदार के फूल आप जरूर से करें, अर्पित करें, क्योंकि जो मंदार के फूल होते हैं हजारों फूलों के बराबर एक फूल होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर भांग धतूरा शिवलिंग पर भी अर्पित करेंगे। तो भक्तों, ये व्रत मीठे व्रत रखे जाते हैं, इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इसमें सेंधा नमक का प्रयोग तब करेंगे जब आपका शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा हो, तब आप खा सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ मीठे ही व्रत रखें। और ब्रह्मचार्य का पालन करें, पर निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर धतूरे का फल अर्पित कर रहे हैं। तो प्रत्येक सोमवार को मंदिर में जाकर शिव परिवार की धूप दीप नैवेद्य फल और फूलों से पूजा करके सारा दिन उपवास रखें। तो इस तरह से हमें मन ही मन में सारा दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, कोई भी मन्नत है, आपकी मनोकामना है, तो सबसे पहले आप पार्वती माता से प्रार्थना करें, उसके बाद में ही शिवलिंग से शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम माता पार्वती से बच्चे की तरह प्रार्थना करते हैं, जिद मनोकामना मनवाते हैं, तो सीधा शिव जी को बोलती हैं, तभी हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो सबसे पहले माँ को मनाइए, उसके बाद पिता अपने आप ही मान जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बेलपत्र ले लिया है, बेलपत्र पर आप चंदन से टीका लगा दें, मनोकामना बोलते हुए समर्पित करना है। जो भी आपकी मनोकामना हो मन में बोलते हुए अर्पित करना है, और ओम नमः शिवाय बोलते हुए रहना है। तो देखिए इसी तरह से हमें ये पूजन प्रत्येक सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन, या सावन के 16 सोमवार के दिन, या सोमवार के दिन आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पर मीठा भोजन करते हैं, अगले दिन शिव के पूजन के बाद यथाशक्ति दान देकर ही व्रत का पालन करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधिवत उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन विधि कैसी है, किस प्रकार से करना चाहिए, उसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तब वहां जाकर के सावन के व्रत की या सोमवार की 16 सोमवार व्रत की उद्यापन विधि देख सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि से आप अपने आप भी कर सकते हैं, और मंदिर में जाकर के भी पंडित के द्वारा या स्वयं भी कर सकते हैं उद्यापन विधि। तो चलिए हम यहाँ पर चंदन से बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो आप 5, 7, 9, 11 जितने चाहें आप उतने बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, जो लोग सच्चे भाव से एवं नियम से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चंदन का तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए। भक्तों, सफेद वस्तुओं के दान से ही सर्वाधिक महिमा होती है। तो हम यहाँ पर सफेद चंदन अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जो ये व्रत होता है, बच्चे, बूढ़े, कुंवारी कन्याएं, सुहागिन महिलाएं, ये सभी कर सकते हैं। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनेंगी, मैचिंग में पहन सकती हैं, लेकिन कम्प्लीटली सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप भगवा कलर भी पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर पहन कर भी इस पूजन को कर सकते हैं। और यहाँ पर रुद्राक्ष की माला आप अगर आपके पास है तो समर्पित जरूर से करें। यदि आपके पास रुद्राक्ष का एक दाना भी मिल जाता है, वो भी आप भगवान भोलेनाथ को जरूर से अर्पित करें। श्रृंगार करने के बाद में इस प्रकार से धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए सोमवार के दिन हमें दान क्या करनी चाहिए वो देख लेते हैं। सफ़ेद बर्फी, सफ़ेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, दही, खीर, सफ़ेद पुष्प का दान सायंकाल में करने से जहां मनोकामना पूर्ण होती है वहीं घर में खुशहाली भी आती है। तो देखिए हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। और मैं देखिए पूजन करते करते मैं आपको उपाय भी बता रही हूँ। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है तो वो अपने मन में संकल्प ले ले कि हमें इस तरह से व्रत करना है, व्रत पूरे हो जाते हैं तब हम आपको
उद्यापन करेंगे जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर चीनी का भोग लगाया, आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर ऋतुफल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो ऋतुफल, उसका भोग आप अवश्य लगाएं, क्योंकि जो सोमवार के व्रत होते हैं ये फलाहारी व्रत होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फलाहारी भोग प्रसाद लगाएं। और उसके बाद में जैसे ही पूजा हमारी संपूर्ण हो जाती है तो यहीं पर बैठकर हमें सोमवार व्रत की कथा या श्रावण सोमवार की व्रत कथा पढ़नी होती है। इस तरह से पुस्तक का पूजन कर लेंगे, अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे। और देखिए हमने यहाँ पुस्तक का पूजन कर लिया है, चौकी पर रख लेंगे इसी प्रकार से। तो देखिए जो ये पूजन बताया है ये आप डेली के डेली यानी प्रतिदिन सावन के सोमवार में या पूरे सावन के महीने में इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ में। तो देखिए हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है और यहीं पर बैठकर अपने सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प लेना है। और जो हमने सोमवार व्रत की किताब रखी है, पुस्तक रखी है, उसमें से हमें कथा पढ़नी है, सोमवार की व्रत कथा या कहानी। तो जो है कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, आप वहां जा करके सोमवार व्रत की कथा कहानी सुन सकते हैं। कथा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि ये जो कथा मैं अगर इसमें सुनाती हूँ तो कथा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और क्योंकि ऑलरेडी ही वीडियो लंबा हो चुका है। और पुस्तक में ही जो है शिव जी की आरती दी होती है, तो आप जब कथा कर लेंगे तो उसके बाद में यहीं से आरती गा करके अपनी पूजा संपूर्ण कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, अक्षत पुष्प हम यहीं पर समर्पित कर देंगे और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। जैसे कि कथा हम पढ़ते हैं भूल चूक हो ही जाती है, तो क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। अंत में हमें करनी है कपूर की आरती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कपूर का विशेष महत्व होता है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। इस तरह से मंत्र गा करके भी आरती गा सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह से हमें आरती करने के बाद आरती को शीतलीकरण कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे, थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने के बाद जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, जो ये हम प्रदोष काल में पूजन करते हैं, चौकी का विसर्जन हमें अगले दिन यानी ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन करना है। फूल पत्तियों का विसर्जन करना है। रुद्राक्ष की माला को अपने घर में ही रख लेंगे। तस्वीर को जल का छींटा लगा करके मंदिर में रख लेंगे। जल का जो लोटा है वो सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। पुस्तक को रख लेंगे और जो दक्षिणा है किसी जरूरतमंद को दे देंगे। भोग प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण करें और परिवार के सहित ग्रहण करें। और आसन को धुल करके अगली पूजा के लिए रख लें और चौकी पर जल का छींटा लगा करके अलग से रख लें। तो देखिए इसी तरह से हमें प्रत्येक सोमवार के दिन, सावन के पूरे सोमवार के दिन, पूरे महीने में आप इसी तरह से पूजन करेंगे। आई होप आपको यह सरल पूजा विधि पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव।